हेलो स्टूडेंट्स। सो जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डेफिनेशंस कंडक्टेंस की, जैसे कंडक्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है, वो सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन वगैरह। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि इक्विवेलेंट जो कंडक्टेंस हमने पढ़ा था उसको मेजर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मेजरमेंट के लिए जरूरी है, बहुत सारे टर्म्स जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे वो सारे के सारे यहाँ पे यूज होंगे अभी, ठीक है। तो जिसने भी नहीं देखी है लास्ट वाली वीडियो वो पहले वो देख ले, वरना ये समझ में नहीं आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। फाइन। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मेजर करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमें कंडक्टेंस मेजर करनी पड़ेगी। ओके, और कंडक्टेंस मेजर करने के लिए हमें जिस सॉल्यूशन का या जिस इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस मेजर करना है उसका रेजिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि कंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ही तो होता है। ठीक है, कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ही होता है। तो किसी भी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस मेजर करने के लिए हमें उस सॉल्यूशन का पहले रेजिस्टेंस मेजर करना जरूरी है, प्रतिरोध मेजर करना जरूरी है। अब उस सॉल्यूशन का प्रतिरोध मेजर करने के लिए आप डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, कोई न कोई इक्विपमेंट आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे उस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए दो तरह के इक्विपमेंट यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे, और वो दो कौन से होंगे, एक तो होगा कंडक्टेंस सेल और दूसरा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये दोनों जो इक्विपमेंट है ये कंबाइंडली वर्क करते हैं, ठीक है, वो देखते हैं हम ये किस तरह से होता है। पर इसका वर्क देखने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमने कहा है कंडक्टेंस सेल, तो वो कंडक्टेंस सेल एक्चुअल में होता कैसा है जो हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो वो होता है कि उसमें क्या होता है, ये कंडक्टेंस सेल, ये मैंने आपको हाफ सेल बताया है, एक्चुअल में जो कंडक्टेंस सेल है अगर मैं बताऊं तो वो ये है, पूरा ये जो है एक कंडक्टेंस सेल है। ओके, ये कंडक्टेंस सेल है। अब इसमें से मैं इसका हाफ सेल बताऊं अगर, तो ये है मेरा एक हाफ सेल, ठीक है। इसी सेल का हाफ सेल लिया है मैंने। अब ये कैसे बनता है वो देखो, सबसे पहले तो ये जो है वो पायरेक्स ग्लास से बनता है। सबसे पहले क्या बताऊं, ये कि पायरेक्स जो ग्लास होता है उससे बनता है, पायरेक्स ग्लास से बनता है। अब पायरेक्स ग्लास अकेला सब कैसे बनेगा, तो पायरेक्स ग्लास का बना होता है। अब ये ग्लास का जो बना होता है इसके अंदर जो है प्लेटिनम की एक वायर होती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है प्लेटिनम के बीच में आपको वायर दिखाई देगी, ठीक है, ये प्लेटिनम की वायर दिखाई देगी। अब ये वायर के ऊपर जो है पायरेक्स ग्लास लगा हुआ होता है, इस वायर के ऊपर जो है वो पायरेक्स ग्लास का ये नली लगा हुआ होता है, ठीक है। अब इस नली को हम, ये जैसे कि वायर है ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है, ये वायर नीचे की तरफ बढ़ता है यहाँ तक, ठीक है। और उसके नीचे जो है इस पूरे वायर को हम क्या करते हैं, प्लेटिनम ब्लैक से जो है वो इसको कोट कर देते हैं यहाँ पे। ओके, प्लेटिनम ब्लैक से यहाँ पे कोट कर देते हैं। अब प्लेटिनम ब्लैक से कोट करते हैं इसको। प्लेटिनम ब्लैक से कोट करने का क्या रीजन है, रीजन ये है कि जो ये हमारा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम जो इलेक्ट्रोड है इसमें क्या हो जाए, ये पोलराइज ना हो जाए। क्या, ये पोलराइज ना हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस वायर को जो है वो प्लेटिनम ब्लैक से कोट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये पूरा जो है ये वायर नीचे तक आया, प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड है यहाँ पे पूरी तरह से, ठीक है। ये बीच में वायर है, उसके ऊपर पायरेक्स ग्लास की नली लगी हुई है, ये नीचे तक है, प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड है ताकि उसमें ध्रुवणता ना आ जाए, वो पोलराइज ना हो जाए इलेक्ट्रोड। इसके साथ ही इसी वायर में जो है यहाँ पे आप देखेंगे ब्लैक कलर में, तो यहाँ पे जो है मरकरी भरा हुआ होता है, ये जो है यहाँ पे मरकरी भरा हुआ होता है। मरकरी किस लिए भरा हुआ होता है, Hg यहाँ पे आप किस लिए ऐड करते हैं, ताकि ये क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में रह सके, ये क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में रह सके, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर सके, इसके लिए इसको जो है वो मरकरी इसमें भरा जाता है, कांटेक्ट में रहे, ठीक है। अब ये वायर जो है वो बाहर की तरफ निकलता है यहाँ से, ठीक है। अब ये वायर जो है आगे आप देखेंगे इसमें जैसे देखते हैं कि इसको फिर आगे जो है व्हीटस्टोन ब्रिज से जोड़ दिया जाता है। ओके, यहाँ पे तो हम यहाँ पर रहे हैं इलेक्ट्रोड। अब क्या करते हैं, ये पूरा जो है बनने के बाद जैसे ही इसको एक ट्यूब में डाल देंगे और ऊपर से इसे एबोनाइट से जो है वो सील कर देते हैं। क्या, एबोनाइट से यहाँ पे सील कर देते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से एक हाफ सेल बनता है और दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे इसी तरह से दूसरा हाफ सेल भी यहाँ पे बन जाता है और इसको पूरे को एक नली में फिट कर दिया जाता है। तो ये आपका पूरा एक इलेक्ट्रोड की तरह यहाँ पे काम में लिया जाता है। ओके, अब हम कह रहे हैं कि हम दूसरा क्या कर रहे हैं, यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज, ये दोनों कंबाइनली काम करेंगे आप साथ में। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको जो खरीदते हैं, जो लैब में दिखता है आपको, तो ये जो है सेल कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, ये दो पिन लगी हुई है यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से, ये देखो ये दो वायर है, वही दो वायर आगे जाके व्हीटस्टोन ब्रिज से हम जोड़ते हैं इसको। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है, आपको देखने को मिलता है मार्केट में। ओके, नेक्स्ट है जोड़ तो देंगे, चलो हमने यहाँ पे कंडक्टेंस सेल की बात तो कर ली। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ होता है यहाँ पे। ठीक है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ होता है जिसमें डार्ट्स लगे हुए होते हैं और जिस भी प्रतिरोध को आपको चेक करना है वो डार्ट आप यहाँ पे निकालते हैं उस हिसाब से, जैसे आप 12th में फिजिक्स के प्रैक्टिकल करते थे उस टाइम पे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे कुंजियां लगी हुई होती है। ठीक है, तो ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ होता है, ये आगे जुड़ा हुआ होता है एक वायर से यहाँ पे। ठीक है, अब ये वायर से जुड़ा हुआ होता है और ये साथ में फिर इसके ऊपर जो है एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है, ये है आपका वायर ए बी क्या है, यहाँ पे एक वायर है। अब यहाँ वायर से एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है जो यहाँ पे मूव कराते हैं हम। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ होता है, एक हेडफोन जुड़ा हुआ होता है, इसी के साथ जो है एक हेडफोन जुड़ा हुआ होता है। अगर आप लैब में इसको चेक करें किस तरह से होता है तो कुछ इस तरह से होता है, साथ में एक हेडफोन जुड़ा हुआ होता है, यहीं से एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो कॉन्टैक्ट में रहता है यहाँ पे, ये जो वायर है यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पैमाना लगा हुआ होता है। ठीक है, चेक कर लेंगे कि डिस्टेंस कितना है, आपको वायर पे आप मूव तो कराएंगे पर कितना मूव कराया है वो डिस्टेंस मेजर करने के लिए यहाँ पे एक पैमाना लगा हुआ होता है, यहाँ पे वायर होता है और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को आप यहाँ पे स्लाइड करके चेक करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि हेडफोन में आपको बीप सुनाई देती है। ओके, बीप की आवाज सुनाई देती है, जैसे जैसे धीरे धीरे वो बीप की आवाज गायब हो जाती है तब हम यहाँ पे रोक लेते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं गैल्वेनोमीटर में। ओके, कि कितना जो है वो प्रतिरोध हमें मिल रहा है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे इस पूरे को जो है एनर्जी कहाँ से मिल रही है, इंडक्शन कॉइल से, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वो कहाँ से मिल रही है, इंडक्शन कॉइल से, यहाँ से। ठीक है, तो ये सारा जो है सिस्टम मिलके क्या करता है, हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का काम करता है और इसी में फिर आगे जो है यहाँ पे वायर से यहाँ पे पिन डाल के आपका सेल कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे कि इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है वो पिन डाले जाते हैं और कंडक्टिविटी सेल को यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, एक पिन यहाँ डाली जाएगी एक पिन यहाँ, और यहाँ से कांटेक्ट होके फिर ये जो है वायर यहाँ से जाएगा और ये सेल जो है आगे जिस भी सॉल्यूशन का आपको क्या करना है, चेक करना है, आपने स्पेसिफिक कंडक्टेंस चेक करना है ना। ठीक है, उसके लिए फिर आप उसमें उस सेल को डिप कर देंगे और यहाँ से मूव करके आप पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा गैल्वेनोमीटर में वो आप रिजल्ट निकाल सकते हैं और डायरेक्ट कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे किस तरह से, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो मिलेगा आपको, सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस क्या आया है वो आप यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में चेक कर लेंगे। ठीक है, और रेजिस्टेंस ऑफ बॉक्स, ये यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन बाय रेजिस्टेंस बॉक्स। आपने कौन सा डार्ट निकाला है यहाँ से, रेजिस्टेंस बॉक्स का कौन सा डार्ट यहाँ पे फिट किया है, निकाला है। ठीक है, वो हम लिख लेंगे नीचे और इस सेल को डिप करने के बाद जब आपने यहाँ पे स्लाइड किया, ठीक है, तो कहाँ पे आपको रिजल्ट मिला, मान लो कि यहाँ पे आपकी जो बीप की आवाज थी वो बंद हो गई, वो रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, चेक कर लेंगे हम। ठीक है, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा और रेजिस्टेंस ऑफ बॉक्स हो गया। इसके बाद जो है कि कितने डिस्टेंस पर ये काम हुआ है, तो ये है आपका ए, ये है आपका ए। ठीक है, ये है आपका बी वायर, आपने यहाँ से स्लाइड करते हुए आप गए। ठीक है, और यहाँ मान लो इस पॉइंट पे आपको जो है बीप की आवाज आना बंद हो गई, तो ये पॉइंट है मान लो आपका एच। ठीक है, ये स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट होता है, यहाँ से मूव करता है, ये पॉइंट है आपका एच।
तो हम लेंथ कहाँ से करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन की लेंथ कहाँ से हम चेक करेंगे, वो होगी BH। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो लिखेंगे हम BH, और ये जो डिस्टेंस है वो लिखेंगे हम AH। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो लिखेंगे AH। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम कहेंगे कि आपको अगर रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो आपने कौन सा डार्ट निकाला था वो तो आपको पता है, किस रेजिस्टेंस का निकाला था वो तो आपको पता है। साथ ही साथ आपको लेंथ ऑफ BH भी पता चल जाएगी, कहाँ पे बिप की आवाज आना बंद हो गई। ठीक है, और लेंथ ऑफ AH भी आपको पता चल जाएगा। तो बस ये पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा, और ये आपने डार्ट निकाला वो आपको पता ही है कि कौन से प्रतिरोध पर आप ये चेक कर रहे हो। ठीक है, तो वहां से फिर इस फॉर्मूला से आप आसानी से इस सॉल्यूशन का जो है वो रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। ये जिस सॉल्यूशन में आपने सेल डुबाया है, जिसका आपको रेजिस्टेंस चेक करना है, उस सॉल्यूशन का आप रेजिस्टेंस इस फॉर्मूला से आसानी से जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात तो हो गई कि चलो मुझे रेजिस्टेंस तो यहाँ से पता चल गया है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, कंडक्टेंस तो चेक कर सकती हूँ, क्योंकि जहां से मुझे अगर रेजिस्टेंस मुझे सॉल्यूशन का पता चल गया तो मैं कंडक्टेंस आसानी से निकाल सकती हूँ, क्योंकि वो किसके बराबर होता है, 1/r के बराबर ही तो होता है। ठीक है, पर उससे पहले अब ये कंडक्टेंस चलो पता चल गई, पर मुझे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस चाहिए, क्योंकि अंत में जो मुझे ये पूरा जो हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने के लिए कर रहे हैं, उसी के लिए कर रहे हैं। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू वी। ओके, जो हमने पढ़ा था कि कप्पा इंटू C/1000/C, यही तो पढ़ा था हमने। ठीक है, तो हमें तो ये काम करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें तो कप्पा चाहिए होगा, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालनी है हमें। तो क्या निकालनी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालनी है। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का जो है वो फॉर्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी पढ़ा है हमने, फॉर्मूला क्या होता है कि C इंटू सेल कांस्टेंट, C इंटू सेल कांस्टेंट, यानी कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टेंस तो मुझे एक तो पता चल गया, यहाँ से मुझे कंडक्टेंस तो पता चल गया इस एक्सपेरिमेंट से। अब मुझे पता करना है सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो अब मुझे सेल कांस्टेंट पता करना है, तो यहाँ पे एक बात आ जाती है कि सेल कांस्टेंट क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में देखा था। सेल कांस्टेंट होता है L/A। L/A क्या होता है, L/A होता है कि दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस क्या है। सेल में दो इलेक्ट्रोड है, ये दोनों, ठीक है, ये और ये, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, वो, और इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, इस सेल का जो है, इस पूरे सेल का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, और इन इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो वैल्यू होगी L/A। करेंगे तो हमें सेल का सेल कांस्टेंट मिल जाएगा। जो आपने सेल कंडक्टेंस सेल यूज किया उसका सेल कांस्टेंट मिल जाता है। ठीक है, अब अगर मैं रखूं L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है। पर कुछ केस हो जाते हैं जिसमें आपको निकालना पड़ता है, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा 1 सेंटीमीटर है। हमें अगर डाउट है कि ये जो डिस्टेंस है वो चेंज हो सकता है कुछ भी मात्रा में, तो हमें यहाँ पे सेल कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर फॉर्मूला है कि आप किस तरह से जो है वो सेल कांस्टेंट आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, KCL को जो है, KCL को हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की तरह यूज में लेते हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड कंडीशन पर किसी भी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन की सॉल्यूशन के लिए आपको उसकी विशिष्ट चालकता तो पता होती है, और उसके साथ ही फिर आप क्या करते हैं, उसकी दूसरी चालकता पता करते हैं, यानी कि ऑब्जर्व करते हो उस टाइम उसकी चालकता क्या है। जैसे कि ये आपके फिक्स है, 0.01 कंसंट्रेशन, 0.10 और 1 कंसंट्रेशन के लिए विशिष्ट चालकता फिक्स है कि 0 डिग्री पर इतनी होगी, ठीक है, 18 डिग्री पर 0.01 के लिए इतनी होगी, और 25 डिग्री पर इतनी होगी, ये फिक्स है। तो ये तो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गई KCL के सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गई। अब आपको तो क्या करना है, अभी के लिए जो आप लैब में सॉल्यूशन बना रहे हैं उसकी कंडक्टेंस पता करना, उसका सेल कांस्टेंट पता करना है KCL के लिए। तो फिर आप उसमें क्या करते हैं, उसमें आप करते हैं कि
सेल कांस्टेंट निकालना है आपको KCl का, जो आपने लैब में बनाया अभी, मान लो किसी भी कंसंट्रेशन का। ओके, तो अभी उसका प्योर निकालना है, तो आप करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, अपॉन ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस। ऑब्जर्व्ड यानी कि उसी टाइम पे निकाली गई, उसी टाइम पे जब आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसी टाइम पे निकाली गई कंडक्टेंस, और स्पेसिफिक तो फिक्स होती है, ठीक है। तो उसी टाइम पे सेल डिप करके उसकी कंडक्टेंस क्या होगी वो निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप क्या फिल कर देंगे, KCl का सॉल्यूशन फिल कर देंगे और वहां से आप इसकी कंडक्टेंस निकाल लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा कि सेल कांस्टेंट निकालना है आपको किसका, KCl का, सेल कांस्टेंट निकालना उस सेल का अभी इस टाइम पे। तो KCl को हम क्या लेंगे, स्टैंडर्ड की तरह लेंगे, उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन उसका ऑब्जर्व कंडक्टेंस करके उस सेल का सेल कांस्टेंट हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। अब सेल कांस्टेंट निकल गया, सेल कांस्टेंट निकालने के बाद हमें वापस से ये अभी क्या निकल गया, सेल कांस्टेंट। अभी वापस उस सॉल्यूशन का, यानी कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट, जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस निकालना है। तो हम लिखेंगे, एक मिनट, ये ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन which is under experiment, जिस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये कप्पा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कैसे लिखते हैं, कप्पा से। सेल कांस्टेंट क्या किया है हमने, KCl को स्टैंडर्ड की तरह यूज करके अभी अभी निकाला है सेल कांस्टेंट, वो यहाँ पे हम लिख देंगे सेल कांस्टेंट को, ठीक है। जो निकलेगा वहां से वो हम लिख देंगे यहाँ पे सेल कांस्टेंट। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे, जो यहाँ से आपने कंडक्टेंस निकाली ना, ये रेजिस्टेंस निकाल लिया और उस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ले लिया, तो यहाँ से आपको कंडक्टेंस मिल गई, ठीक है। वो लिख देंगे यहाँ पे कंडक्टेंस, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका कप्पा तो निकल जाएगा, ठीक है, इससे आपका कप्पा यहाँ पे निकल जाएगा। बट पूरा एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं हम, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए। तो मैंने बताया था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू वी। वी क्या है, वी वॉल्यूम है, वी सेंटीमीटर क्यूब, वी सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम इक्विवेलेंट खुला है, वो क्या होगा, उस पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन है उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से इस तरह से आसानी से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, कप्पा यहाँ से निकल जाएगा। और आपने 1000 ml में कितना इलेक्ट्रोलाइट घोला है, कितना इलेक्ट्रोलाइट घोला है, किस फॉर्म में, कंसंट्रेशन की ग्राम इक्विवेलेंट फॉर्म में, ठीक है। कितना गोला है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे कंसंट्रेशन को, तो आप यहाँ से फिर उसे कैलकुलेट करके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कि आप किस तरह से जो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू मेजर कर सकते हैं। फाइन, इजी है, ओके, थैंक यू।